नरेंद्र मोदी सरकार के 12 सालों के कार्यकाल में जन आंदोलन के दबाव में एक कैबिनेट मंत्री का इस तरह पद छोड़ना एक अभूतपूर्व घटना है। नीट परीक्षा के पेपर लीक, भ्रष्टाचार और व्यवस्थागत विफलता के खिलाफ देश भर के युवाओं और छात्रों के उग्र विरोध प्रदर्शनों के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। जो सरकार वर्षों से जन आक्रोश को नजरअंदाज करती आ रही थी, उसके लिए यह एक तीखा और शर्मनाक रणनीतिक कदम है। 2024 के चुनावों में पूर्ण बहुमत हो चुकी सत्ता के पास जब छात्र आंदोलनों से निपटने सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब और व्यवस्था की बौखलाहट केवल एक राजनीतिक विवाद नहीं था, बल्कि परीक्षा प्रणाली की साख और युवाओं के भविष्य पर संकट था। छात्र संगठनों, युवाओं और पीड़ित परिवारों रणनीति नहीं थी। दमन और पुलिसिया कार्रवाई के पुराने हथकंडे इस विकेंद्रीकृत आंदोलन के सामने पूरी तरह पस्त हो गए। सड़कों का गुस्सा सीधे संसद के गलियारों तक पहुंचा। चालू सत्र में जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य विपक्षी दलों ने खुलकर छात्रों के आंदोलन का समर्थन किया, तो संसद के अंदर और बाहर सरकार पर जबरदस्त दबाव बन गया। सरकार परिसीमन विधेयक, डिलिमिटेशन बिल जैसे महत्वपूर्ण विधायी कार्यों को आगे बढ़ाना चाहती थी, लेकिन संसद में पूरी तरह घिर जाने के कारण उसके सामने गतिरोध खत्म करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। 2027 में उत्तर प्रदेश जैसे राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। परीक्षा घोटालों और बेरोजगारी के कारण युवाओं में फैला ये आक्रोश जाति और क्षेत्रीय सीमाओं को तोड़कर सरकार के पारंपरिक युवा वोट बैंक को नुकसान पहुंचा रहा था। चुनावों से ठीक पहले युवा मतदाताओं को बेकाबू होने से रोकने के लिए शिक्षा मंत्री को बलि का बकरा बनाना सरकार की मजबूरी बन गया। इस विशाल छात्र आंदोलन ने विश्वविद्यालयों और परिसरों में दक्षिणपंथी पारिस्थितिकी तंत्र के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर दिए। जैसे जैसे छात्रों का गुस्सा बढ़ा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसका छात्र संगठन एबीवीपी पूरी तरह अलग थलग पड़ गए। संघ परिवार को यह डर सताने लगा कि छात्रों की यह नाराजगी उसके कैडर बेस को हमेशा के लिए तबाह कर देगी। इसी नुकसान की भरपाई और अपने इकोसिस्टम को बचाने के लिए संघ के शीर्ष नेतृत्व की ओर से भी इस्तीफे का दबाव बनाया गया। तो बड़ी से बड़ी सत्ताएं ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। हालांकि भारत एक विशाल लोकतंत्र है, लेकिन सरकार सड़कों पर उमड़े इस छात्र असंतोष को किसी भी हाल में ऐसे मोड़ पर नहीं। सरकार दक्षिण एशिया के मौजूदा हाल से भली भांति वाकिफ थी। बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों में हाल ही में हुए छात्र आंदोलनों ने दिखाया है कि जब युवाओं का गुस्सा सीमा पार करता है, पहुंचने देना चाहती थी जहां से स्थिति हाथ से निकल जाए। इस रिपोर्ट का निष्कर्ष यह है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सरकार की किसी नैतिक जवाबदेही का नतीजा नहीं है। ये देश के लाखों छात्रों और युवाओं की उस ताकतवर एकजुटता की जीत है जिसने दिखा दिया कि उनके भविष्य से खिलवाड़ करने की कीमत सत्ता को चुकानी ही पड़ेगी।